नमस्कार। आज़ादी जो मिली थी हमको वो तो अभी अधूरी है। आज़ादी के लिए लड़ाई साथी बहुत ज़रूरी है। इस आज़ादी में आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार महतो। आर्थिक आज़ादी के अभियान में चल पड़ा हूं। चौथा पार्ट में आप सबको एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो सिर्फ मेरा मुद्दा नहीं है, आवाज़ है उन लाखों करोड़ों परिवारों का जिनकी मेहनत की कमाई वर्षों से अलग अलग संस्थाओं में फंसी हुई है और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा। मैं आज देश के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील करना चाहता हूँ। आज़ादी का मतलब सिर्फ तिरंगा फहराना नहीं है। 15 अगस्त को हम पूरे गर्व के साथ तिरंगा फहराते हैं। हम कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिन गरीबों ने अपनी जिंदगी भर की बचत जमा की है, जिस मजदूर ने पसीना बहाकर पैसा बचाया है, जिस किसान ने अपनी फसल से थोड़ी थोड़ी रकम निकाली है, जिस मध्यम वर्गीय परिवार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी और बुढ़ापे के लिए पैसा जमा किया है, अगर वही व्यक्ति अपनी वैध निवेश की रकम के लिए वर्षों तक परेशान रहे तो क्या उसे पूरी आर्थिक आज़ादी का एहसास हो सकता है। सहारा और अन्य जमाकर्ताओं की पीड़ा समझिए। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े लाखों जमाकर्ता आज भी अपनी जमा राशि के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार और न्यायालयों के स्तर पर व्यवस्थाएं बनी हुई है, भुगतान की प्रक्रिया भी चली है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग संतुष्ट नहीं हैं। किसी को पूरा भुगतान नहीं मिला, किसी की परिपक्वता बाद में हुई, किसी निवेशक की मृत्यु हो गई और उसके परिवार पूछ रहा है हमारा पैसा क्या होगा। किसी के नॉमिनी भुगतान की प्रक्रिया को लेकर परेशान है। आज मरे हुए व्यक्ति के नॉमिनी को पोर्टल में अप्लाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ ऐसे अभिकर्ता भी हैं जिन्होंने वर्षों तक जनता और संस्थाओं के बीच में विश्वास की कड़ी बनकर काम किया है। आज उनमें से अनेक अभिकर्ताओं के परिवार की आर्थिक परेशानी अकथनीय है। कई लोग परेशान होकर इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। सरकार से मेरी सीधी अपील है, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम किसी गलत या अवैध भुगतान की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक और पात्र जमा करता है उसकी वैध जमा राशि का कानून और लागू व्यवस्था के अनुसार जल्द से जल्द निपटारा हो। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसे व्यक्ति अपना आवेदन देख सके, उसे पता चले कितनी राशि स्वीकृत हुई, क्यों रुकी हुई है, कब तक प्रक्रिया पूरी होगी, और अगर निवेशक की मृत्यु हो गई है तो उसकी नॉमिनी किस प्रकार से भुगतान प्राप्त करेगा। क्योंकि एकमात्र सहारा था जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। हमें ऐसे सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था चाहिए। यह सिर्फ पैसा नहीं, विश्वास का सवाल है। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखिए, यह केवल रुपयों की बात नहीं है, यह जनता के विश्वास की बात है। जब कोई आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई किसी संस्था को देता है तो सिर्फ पैसा नहीं देता, वह अपना भरोसा देता है। वह अपने बच्चों का भविष्य उस पैसे में देखता है। वह अपनी बेटी की शादी देखता है। वह अपने बुढ़ापे का सहारा देखता है। इसलिए जब वही पैसा लंबे समय तक अटक जाता है तो परिवार के सपने भी अटक जाते हैं। माननीय महोदय,
मैं समय इस पीड़ा से जुड़ा हूँ। मैं आज यह बात केवल एक YouTube वीडियो बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं स्वयं सहारा का भी करता रह चुका हूँ। मैंने लोगों को करीब से देखा है, उनकी चिंता देखी है, उसकी परेशानी सुनी है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना अपनी आवाज़ के साथ उन लोगों की आवाज़ भी सरकार तक पहुंचाई जाए। मेरी अपील देश के जनप्रतिनिधियों से, देश के सभी सांसदों से, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से भी विनम्र अपील है कि इस मुद्दे को जनता की आवाज़ समझकर संबंधित मंत्रालयों तक, संबंधित संस्थाओं तक, उन अधिकारियों तक पहुंचाएं। सरकार के सामने यह विषय रखिए कि वास्तविक जमाकर्ता की पहचान हो, वैध दावों का शीघ्र निपटारा हो, नॉमिनी के लिए सरल एप्लीकेशन की व्यवस्था हो और वर्षों से परेशान अभिकर्ताओं की समस्याओं का भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प, इस बार जब हम तिरंगा फहराएं तो यह संकल्प भी लें, देश का नागरिक सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य को लेकर भी सुरक्षित महसूस करे। गरीब के घर में खुशियों का दीप जले, मजदूर के घर में उम्मीद लौटे, किसानों को राहत मिले, मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से मुक्त हो और जिनकी वैध रकम वर्षों से अटकी हुई है उन्हें न्यायपूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से राहत मिले। अब आपकी बारी है। अगर आपको लगता है कि यह आवाज़ उन परिवारों तक पहुंचनी चाहिए, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचनी चाहिए जो वर्षों से अपने पैसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसकी आवाज़ अभी तक सही जगह नहीं पहुंची है और शायद आपकी एक शेयर किसी व्यक्ति के लिए उम्मीद बन जाए। अंत में मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो हमें विश्वास है कि अगर सरकार ठान ले कि वास्तविक और पात्र जमाकर्ताओं की वैध रकम के समाधान को प्राथमिकता देनी है तो रास्ता जरूर निकलेगा। हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास रखते हैं कि देश की सरकार जनता की मेहनत की कमाई, जनता के विश्वास और जनता की परेशानियों को गंभीरता से समझेगी। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक नई आवाज़ उठाएं। राजनीतिक आज़ादी के साथ आर्थिक न्याय भी चाहिए, मेहनत की कमाई के साथ सम्मान भी चाहिए, जमाकर्ताओं को न्याय चाहिए। जी हाँ, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं हूँ अनिल कुमार महतो और यह सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं, यह उन लाखों परिवारों की आवाज़ है जो अपने अधिकारपूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देर किस बात का, हमारी इस वीडियो को आप जन जन के माध्यम से, जनप्रतिनिधि अपने माध्यम से हमारे विभिन्न मंत्रालयों और देश के सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और गरीब जनता के इंतज़ार की घड़ी को ख़त्म करें। बहुत इंतज़ार हो चुका है, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख काफ़ी मिल चुका है। अगला संदेश अगले आज़ादी तक लोगों को मिल जाना चाहिए कि हाँ, आर्थिक आज़ादी के अभियान को सफलतापूर्वक लागू किए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।